तो क्या हाल चाल, मैं हूँ ड्रैगो। तो आज की वीडियो हम कवर करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर मांगा। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे क्या वजीटा मोरो से बच पाएगा, क्या गोकू वेजिटा कुछ कर पाएंगे मोरो के खिलाफ। तो बिना देरी करे अब वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। ड्रैगन बॉल सुपर चैप्टर 46 नेमिक प्लेनेट डिस्ट्रॉय। हमें दिखाई जाता है मोरो जो अटैक करता है और वजीटा पे ये अटैक लगता है और मालूम पड़ता है ये अटैक बहुत दूर से मारा है मोरो ने। पर मोरो इतने में नहीं रुकता, वो बार बार अटैक करता रहता है बार बार, और वजीटा की हालत खराब हो जाती है। वो अटैक से इतना भी चले जाता है कि तुम देख ही सकते हो क्या हालत कर दी है वजीटा की। फिर गोकू आता है बीच में, रुक जाओ। गोकू पहुंचने वाला होता है मोरो करीब, मोरो समझ जाता है तो मोरो ब्लॉक कर लेता है। फिर उसके बाद मोरो लात पकड़ लेता है गोकू की और गोकू देख के हैरान। फिर मोरो उठा के मारता है जमीन में, फिर उसके बाद चट्टान में दे मारता है। मोरो ऐसा बार बार करता रहता है। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं गोकू की हालत क्या हो गई है, और मोरो फिर से उठा के फेंकता है और फिर उसके बाद बनाता है मुट्ठी और निकालता है जमीन से लावा, और गोकू उस लावा के अंदर। हम देख सकते हैं कितना दर्द हो रहा होगा गोकू को लावा में। मोरो का अटैक पूरा हो जाता है और गोकू जमीन में धूल चाटता है। फिर गोकू बोलता है अरे यार मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। तो फिर मोरो बोलता है हाँ बिल्कुल, जो तू जितनी कोशिश करेगा उतनी बार थकेगा, लेकिन मैं। मोरो अपनी बात पूरी कर नहीं पाता क्योंकि वजीटा हमारा वापस से लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है, और मोरो ये देख के हैरान। वजीटा गैलेट गन इस्तेमाल करता है और उसे मोरो की तरफ शूट करता है। मोरो मुस्कुराता है, बोलता है, और फिर उसके बाद मोरो के करीब वो अटैक आ जाता है और मोरो उसे खा जाता है। वजीटा ये देख के हैरान, और फिर मोरो खाने के बोलता है टेस्टी। फिर उसके बाद मोरो की पावर और बढ़ जाती है। फिर मोरो बोलता है कोई फायदा नहीं है, मेरी ताकत और बढ़ती जा रही है। वजीटा बोलता है डैम इट। और गोकू भी हैरान, अभी इसे हराए कैसे। हमें दिखाया जाता है बीरस का महल, और बीरस उबास ही ले रहा होता है, बोल रहा है कि कब फंसेगी मछली। वेल बिल्ली है तो बिल्ली वाली हरकतें ही होंगी। तो बीरस बोलता है हे विस क्या कर रहे हो। तो विस बोलता है प्लेनेट नेमिक की एनर्जी बहुत ही ज्यादा कम हो रही है, तो मैं जरा उस पर नजर डाल रहा था। तो बीरस बोलता है क्या प्लेनेट नेमिक खत्म होने वाला है। ये तो बहुत ज्यादा मजेदार है यार, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है तो वही काम के लिए चुना गया है जिसके लिए, समझ रहे हो ना। अब ज्यादा बोलने की जरूरत तो है नहीं। तो बीरस बोलता है यूनिवर्स 7 में एक से बढ़कर एक विलेन है जो प्लेनेट को खत्म करने के दम रखते हैं, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, आराम से बैठता हूँ, वो लोग मेरा काम ही कर देते हैं, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब मजानी लाइफ। वैसे देखा जाए मैं अभी बहुत बिजी हूँ। तो बीरस हाथ डालते है, मछली निकालता है, वाह मैंने पकड़ लिया आखिरकार। तो विस बोलता है अभी तो आप बोल लेते आप बहुत ही ज्यादा बोर हो रहे हैं। तो विस बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ यार। तो बीरस कहता है ओए ओरेकल मछली देख मैंने पकड़ ली मछली, तो जरा तुम इसे देखो। नहीं नहीं मुझे बताओ, ये खुद एक मछली है और ये मछली ही पकड़ रहा है, वाह क्या बात है। तो फिर उसके बाद हमारा ओरेकल कहता है देखो सर आपने चीटिंग करी, आपने हाथ से पकड़ी है, ये बेईमानी है, रूल्स के खिलाफ आई है। तो बीरस बोलता है वैसे भी मुझे पकड़ने का मन नहीं कर रहा, मैं बोर हो रहा हूँ इससे। तो बीरस ईसा के बोलता है क्या आप अपने मामलों पे ध्यान देने के लिए तैयार हैं। तो वीरस बोलता है हाँ जरूर, वैसे भी उस प्लेनेट पे है ही क्या, वहाँ पे लोग पानी पी के जिंदा रहते हैं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है वहाँ पे। तो विस बोलता है अच्छा। तो विस देखता है कि गोकू वेजिटा मोरो से लड़ रहे हैं। हमारा शिप होता है नेमिकेंस की तरफ, और हम देखते हैं गोकू वेजिटा की क्या हालत कर दी है इस अकेले बकरे ने। तो गोकू बोलता है चलो वेजिटा बेबी ये तो हमारी ले लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। गोकू बोलता है मुझे नेमिकेंस की ये बुरा लग रहा है, हमें गैलेक्टिक पेट्रोल में वापस लौटना पड़ेगा। गोकू होता है पर हो नहीं पाता कुछ भी। क्यों गोकू बोलता है क्या हुआ, मैं इंस्टेंट मिशन यूज नहीं कर पा रहा, क्या हो गया है। वेल 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 इनकी दोनों ताकत खत्म हो गई है तो एनर्जी तो बची नहीं, तो अब क्या होगा, पिटेंगे दोनों। हम देखते हैं गोकू ईडा की तरफ अटैक आ रहा होता है। तो गोकू ईडा है ना देख के हैरान रहते हैं और वो फौरन साइड हो जाते हैं। साइड होने के बाद इससे कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो अटैक इतना बड़ा था कि गोकू ईडा को उससे बहुत ज्यादा दर्द होता है, और इस अटैक का इम्पैक्ट हमें दिखाई देता है कि कितनी ज्यादा तबाही हो रही है इस अटैक से। नेमिकेंस बोलते हैं अगर ऐसे चलता रहा तो हमारा पूरा घर बर्बाद हो जाएगा, वही हम करें क्या। तो फिर हम देख सकते हैं कितना बड़ा ब्लास्ट हुआ, गड्ढा तक बन चुका है इस अटैक से। हम देखते हैं गोकू ईडा को उस गड्ढे के अंदर जख्मी पड़े हैं। तो गोकू बोलता है वेजिटा तू मेरे साथ तो है ना। वेजिटा बोलता है अरे यार। तो फिर मोरो यहाँ पे आया था और मोरो बोलता है कमाल की बात है, तुम जैसे जीव मेरे वक्त में नहीं थे, आखिरकार तुम लोगों ने हार मान ली। लेकिन एक ऐसा शख्स था जिसने मेरी सारी मैजिक पावर चुरा ली, उस सुप्रीम काय ने। मोरो तेजी से आके बड़ा गंदा मारता है गोकू को, गोकू की ओ, और गोकू को गला पकड़ता है, और फिर उसके बाद बोलता है वैसे तुम लोग देखा जाए तो कभी तुम मेरी नहीं खतरा थे ही नहीं। फिर मोरो हाथ आगे बढ़ाता है और इस्तेमाल करता है पेन की पावर, और वजीटा इससे खींचा चला जाता है। फिर मोरो वजीटा का भी गला पकड़ लेता है। फिर मोरो बोलता है मुझे बहुत खुशी है कि तू यहाँ पर है। फिर उसके वजीटा दर्द में कर्रारा होता है। फिर उसके बाद मोरो ने इन दोनों को ही उठा लिया भाई।
मोरो बोलता है दर्द को जानो, दर्द को पहचानो, दर्द को अपना लो, जो दर्द तुम्हें मिला है उसको समझो। फिर उसके बाद मोरो कहता है जानता है क्यों, क्योंकि तुम दोनों मुझे और ताकतवर बनाने में मदद करोगे। और हम देखते हैं ना बहुत दर्द होता है क्योंकि मोरो इनसे अपनी एनर्जी चूस रहा है। ये मोरो है या मच्छर या फिर सेल, में समझ में नहीं आ रहा है। मोरो ने इन दोनों की एनर्जी निकाल ली, फिर मोरो ने छोड़ता और ये दोनों भाई बेहोश पड़े हैं। और देखो इनकी आंखों को, अभी वही खत्म, कुछ भी नहीं बचा इनके अंदर। फिर मोरू पीछे मुड़ के देखता है कि कैम्बुरिन आया है। वो बोलता है अरे सर मैं भाग नहीं रहा था सर, मैं तो ड्रैगन बॉल्स इकट्ठा करने जा रहा था। फिर मोरू बोलता है देख बेटे, तू चाहकर भी मुझे धोखा नहीं दे सकता, समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो चल बता कैसे ढूंढेगा तूने? ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखिए सर, ये भाई ये स्काउटर लेने का हम सारे ड्रैगन बॉल्स फैंस का सपना था। काश ये स्काउटर मिल जाए, बस ऐसा वाला बिल्कुल रियल, लेकिन मिल नहीं पाया। खैर क्या आगे कैम्बरिन बोलता है इस काउंटर की मदद से मैं उन्हें ढूंढ लूंगा, यहाँ पास भी गाँव है, अगर ढूंढ लिया तो काम ज्यादा आसान रहेगा। फिर मोरू उस तरफ देखता है और कैम्बरिन के समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है इसके मन में, क्या हो रहा है इसके मन में। मोरू फिर सीरियस लुक बनाता है तो मोरू बोलता है सारे नेमेकियंस इधर उधर भाग रहे हैं। तो कैम्बरिन कहता है अरे हाँ याद आया, आपको तो स्काउटर की जरूरत भी नहीं है। मोरू बोलता है फिर मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तुमने बताया था कि एक गांव के बारे में, कहीं ये वही तो नहीं? कैम्बुरिन कहता है हाँ हाँ शायद ऐसा ही। तो चलो फिर सबसे नजदीक वाले से शुरू करते हैं। हाँ सर बिल्कुल, क्यों नहीं। मोरू की शिप उड़ जाती है और फिर उसके बाद कैम्बुरिन कहता है वैसे वो दोनों ठीक हैं, मर गए? तो फिर मोरू बोलता है कि अभी अभी मैंने उनकी एनर्जी ली है तो वो जल्द ही मरने वाले हैं। खैर मुझे अब उनकी जिंदगी से कोई मतलब नहीं, आगे बढ़ो चलो। कैम्बुरिन कहता है तो ठीक है चलो फिर वो लोग वहां चले जाते हैं और हमारे दोनों हीरोज मरने ही वाले हैं। लेकिन कहानी यहीं पे एंड नहीं होती, अभी दो नेमिकियंस आए थे मदद करने के लिए और फिर वो बोलते हैं खीरा बेटा ये अभी तक जिंदा है, चल काम शुरू कर। ओके सर, हमारा सीन शिफ्ट होता है प्लेनेट अर्थ पे और यहाँ पे बहुत तेजी से कोई जा रहा है, हमें मालूम पड़ता है ये है हमारी प्यारी बुलमा। और बुलमा बोलती है 1 हफ्ता हो गया है, सच में उन लोगों को गायब हुए किडनैपिंग का 1 हफ्ता हो चुका है। तो बुलमा बोलती है "हे हल्क्यून, हाँ बोलिए जी, क्या उन जिन लोगों ने किडनैप किया था उन लोगों की वर्दी पे ऐसा ही निशान था? हाँ हाँ बिल्कुल यही निशान था। चलो मामला सुलझ गया है, इसके पीछे गैलेक्टिक पेट्रोल वालों का हाथ है। तो सेटन पूछता है कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? तो बुल्मा बताती है कि मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ। ओ भाई, बुल्मा की बहन के बहुत ही कम देखने मिलती है। तो कुछ ड्रैगन बॉल फैंस को मालूम होगा, कुछ तो बिल्कुल नहीं मालूम, जो नए नए होंगे, जो ओजी फैंस है उन्हें कोई मालूम है। फिर बुल्मा बताती है कि वो उनसे कांटेक्ट कर पाएगी, फिर वो अपनी स्पीड और बढ़ा लेती है बुल्मा। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है गैलेक्टिक पेट्रोल के हेडक्वार्टर में। तो एक शिप हेडक्वार्टर में आती है तो ये दोनों ऑफिसर्स एजेंट मेरे को कहते हैं कि अरे एजेंट मेरेस आप यहाँ पे आ गए, बहुत मेहनत करते हैं आप सर। तो मेरेस बोलता है कि मुझे खबर आई है कि माजिन बुझ जाग गया, किधर है वो? अभी अभी जागा है, बस कुछ ही मिनट हुए जागे हुए। ओ ऐसी बात है। तो फिर उसके बाद वो है अरे एजेंट मेरे से इधर आइए, माजिद मुंह ने हमारा सारा खाना खत्म कर दिया है। क्या? तो फिर तो यहीं रहना पड़ेगा मुझे। एजेंट नेमिक को मैं चाहता हूँ कि तुम शिप को जल्दी से तैयार करो प्लेनेट नेमिक के लिए जाने के लिए। ओके सर। तो फिर जैको बाहर आता है और बोलता है हे तुम दोनों, और वो लोग अभी भी इस शिप के अंदर है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए उन्हें जेल तक पहुंचाने के लिए। तो सोल्जर्स कहते हैं ओ हम सोच रहे थे तुम कहाँ हो जैको, तो मेरे के साथ घूम रहे थे। तो दूसरा वाला बोलता है कि हमें तुम्हारे लिए एक मैसेज आया। जैको बोलता है मेरे लिए मैसेज? ओ लगता है मेरी माँ का मैसेज होगा, उन्हें मेरा जन्मदिन कार्ड मिल गया होगा। तो बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी माँ का मैसेज नहीं है, ये पृथ्वी से आया है मैसेज जिसका नाम है टाइट्स, उसने भेजा है ये मैसेज, एक औरत है वो। और जैको ये सुन के कंफ्यूज जाता है, भाई ये टाइट्स है कौन? बताओ, ये टाइट्स को ही भूल गया, टाइट्स को भूल गया यार। ये यार मैं थोड़ी स्टोरी एक्सप्लेन करता हूँ तुम लोगों की, तुम लोग नए नए हो, तुम्हें नहीं मालूम होगा ये टाइट्स है कौन। तो ये टाइट्स वो है, बुल्मा की बहन है ये टाइट्स। और जैको रोकने आया था गोकू को अर्थ पे, जब गोकू शुरुआत में अर्थ पे आ रहा था। तो जैको का मिशन था गोकू को अर्थ पे ना आना, पर अफसोस वो मिशन फेल हो गया और गोकू अर्थ पे लैंड भी कर चुका और जैको को पता भी नहीं चला। और जैको को लगता है गलत खबर भेजी होगी, शायद कोई और प्लेनेट होगा। और फिर तो तुम्हें मालूम है गोकू, बुल्मा, एडवेंचर, ड्रैगन बॉल क्या क्या हुआ था हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है आइलैंड पे और यहाँ बुल्मा चिल्ला रही है कि तुम लोगों ने गैलेक्टिक पेट्रोल में उन्हें ज्वाइन कैसे कर लिया? तो करना पड़ा हमें, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? तो जैको बताता है कि हमारे सीनियर ऑफिसर का हुक्म था और हमें वो करना हो, हम उनकी बात नहीं टाल सकते। चलो सही है, वो ठीक तो है। तो जैको बताता है दरअसल मुझे खुद नहीं पता वो ठीक है या नहीं, बताओ कैसा मामला है। इसे ज्वाइन किसने किया है भाई?
मतलब तुम किसी घर वाले से कांटेक्ट कर रहे हो और तुम्हारे घर का एक मेंबर गायब है 1 हफ्ते से, और फिर वो तुम्हारा कांटेक्ट होता है तुम्हारे ही जानने वाले से, और तुम उसे बोल देते हो कि हाँ, हमें नहीं पता कि वो जिंदा है या मर गया। बताओ यार क्या चल रहा है यार। तो फिर बुल्मा बोलती है, ओए तेरे कहने का मतलब क्या है ये? तो भाई तुम लोगों को बुल्मा की बहन देखनी है, देखो। नहीं नहीं, शौक से देखो, कितनी अच्छी लग रही है यार। और यहाँ मिस्टर सेटन हंसाने पे लगा पड़ा है, ओ कितनी प्यारी बच्ची है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जैको बताता है, भाई वो तुरंत ही टेलीपोर्ट हो गए, हम उन्हें रोक ही नहीं पाए, हम क्या करें? गैलेक्टिक पेट्रोल वालों को नियम बनाना चाहिए। बड़ा 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 जाने दो यार। तो फिर बुल्मा कहती है कि देख भाई, अगर मेरे प्यारे वजीटा को कुछ हुआ तो तुझे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। तो फिर जैको कहता है, ए यार बुल्मा अब ऐसी बातें करेगी यार, अब दोस्ती में ऐसा हो गया। तो फिर मिस्टर सेटन पूछते हैं, हे बुल्मा जरा बात करना कि बू ठीक है या नहीं? तो जैको बोलता है, ओ बू हाँ वो ठीक है, वो अभी अभी नींद से उठा है। तो मिस्टर सेटन बोलते हैं, अरे वाह ऊपर वाले का शुक्र है कि बू ठीक है। तो फिर बुल्मा कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अभी अभी मेरे लिए एक जहाज भेजो, मैं वहां पे जाऊंगी। जैको सुन के हैरान, क्या? तो फिर बुल्मा और आगे बताती है कि अगर यूनिवर्स खत्म हो गया तो मैं खुद इस मोरो से मिल के आऊंगी। भाई मुझे मिलने से ज्यादा किसी और चीज में इंटरेस्ट आ रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो जग्गू बोलता है, नहीं नहीं, ओ मेरे पास बहुत काम है, मैं बाद में बात करूंगा। ठीक है बुल्मा, इस महीने बहुत बात कर ली, टाटा बाय बाय अलविदा। और ओए ओए ओए, काट दी कॉल। फिर बुल्मा आगे बोलती है, आप तेरे पास मुझसे बात करने तक का टाइम नहीं है। फिर जैको बोलता है, मैं कसम खाता हूँ उस औरत को मैं किसी दिन जाके बताऊंगा कि गैलेक्टिक पेट्रोल कोई टैक्सी सेवा नहीं है तेरी नहीं है। तो फिर एक छोटा सा एजेंट आता है, एजेंट जैको। तो जैको बोलता है, हाँ क्या हुआ? मैं यार, एक तो इन लोगों के नाम भी बहुत अजीब है, मुझे बोलने में दिक्कत हो जाती है। खैर आगे बढ़ते हैं कि हमने स्क्वाड को भेजा था नए प्लेनेट पे, तो हमें गोकू वेजिटा की एनर्जी मिल गई। तो जैको बोलता है, अरे हाँ उन लोगों ने बताया नहीं क्या? छोटा सोल्जर बोलता है कि फिर तो बहुत दिक्कत की बात है, हमें करना क्या चाहिए? तो हमारा जैको बोलता है, लगता है मुझे बुल्मा को बुलाना पड़ेगा। देख रहे हो हमारी प्यारी बुल्मा का दबदबा, ऐसे थोड़ी ना वजीटा और बीरस को जूती पे लेके आ गई। हमारा सीन शिफ्ट होता है प्लेनेट नेमिक पे, और यहाँ पे कोई गोकू को हील कर रहा है, और ये है नेमिकियंस, वो गोकू को ठीक कर रहे हैं। गोकू थोड़ा सा ठीक हो जाता है और बोलता है, शुक्रिया दोस्त, पर अपनी एनर्जी बचा कर रखो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अरे कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ एकदम। तो वो छोटा नेमिकियन बोलता है, भले ही मैं डेंटे जितना काबिल ना हूँ, पर मेरे अंदर भी हील करने की एबिलिटी है, और तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया है, और हम चाहते हैं कि तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओ। तो वो छोटा नेमिकिन और आगे बोलता है, देखिए आप लोगों ने हमारी जान बचाई है, इतना तो हम कह ही सकते हैं ना, आप लोगों के नहीं है। तो फिर हमारा वीर आँख खोलता है और वो भी उठ जाता है और दस से कर्रारा होता है। फिर उसके बाद नेमिक बोलता है कि देखिए आपको भी उठने की जरूरत नहीं है, आराम करिए। तो फिर उसके बाद वीटा बोलता है, अरे ये तो तुम हो। हाँ मैं वही हूँ जिसे आपने बचाया था अभी अभी, मेरा नाम एस्का है। तो गोकू बोलता है, देखा वजीटा, अब हम अभी भी जिंदा हैं। तो वेजिटा बोलता है, आखिर हम लोग कितने टाइम से बेहोश पड़े थे? बूढ़े नेमिकिन बोलते हैं, तुम पूरे 3 दिनों से बेहोश पड़े थे। तो गोकू वेजिटा सुन के हैरान, 3 दिन? तो फिर वेजिटा पूछता है, मोरो क्या हुआ, वो खलनायक है किधर? तो फिर उसके बाद बूढ़ा नेमिकिन तो कुछ बोलता नहीं है। तो दूसरा वाला ही बोलता है, उसने पहले से ही 2 गाँव में जो लोग थे उनका गेम ओवर कर दिया, और अब वो जा रहा है एल्डर के गांव की तरफ। तो फिर ये सुन के वेजिटा हैरान। तो वेजिटा पूछता है कि उन ड्रैगन बॉल्स का क्या हुआ, क्या उसने वो हासिल कर लिए? तो वेजिटा के पेट में दर्द होता है, भूख से नहीं मोको से, मोरू ने कहाँ कहाँ मारा है, पता नहीं कहाँ कहाँ लगा होगा बेचारे को। तो वो और दर्द में कर रहा होता है। तो फिर बूढ़ा नेमिकिन बताता है कि वो लोग हमारे दोस्त ड्रैगन बॉल्स को बचाने में कामयाब हुए, पर वो सब हार गए। को कहीं से आवाज सुनाई देती है धमाके की, और सब लोग भी उसी की तरफ ध्यान देते हैं। तो नेमिकिन बोलता है, आखिर वो क्या था? तो फिर गोकू बोलता है, कहीं ये मोरो तो नहीं? तो फिर बूढ़ा नेमिकिन बोलता है, अरे नहीं फिर से नहीं। तो फिर बूढ़ा नेमिकिन बोलता है, अरे नहीं फिर से नहीं। तो फिर हमें मालूम पड़ता है कि दूर कहीं से लावा निकल रहा है, और ये काम कौन कर सकता है लावा निकलने का? मोरो। हम देखते हैं कि एक नेमिकिन है जो दर्द में चिल्ला रहा है, और ये चिल्लाने की वजह है मोरो, और मोरो इन सारे नेमिकिन्स को टॉर्चर कर रहा है। तो वो अपना उंगली घुमाता है लावा की तरफ, तो फिर वो नेमिकिन भी जाता है, और वो नेमिकिन उस लावा के पास पहुंच जाता है, और वो इससे आगे मैं कुछ नहीं बताने वाला बस। तो फिर बूढ़ा नेमिकिन बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत? तो मोरो हंसता है। तो मोरो बोलता है, तुम्हारा गांव तो आग में घिरा हुआ है, तो अब चुपचाप तुम ड्रैगन बॉल दे दो। तो दूसरा नेमिकिन बोलता है, हाँ बिल्कुल, हम तेज जैसा को ड्रैगन बॉल देंगे। तो फिर मोरो अपनी उंगली घुमाता है, वो नेमिकिन उड़ जाता है और लावा के करीब जाता है, और इससे आगे क्या होता है मुझे ये भी बताने की जरूरत नहीं है। तो फिर वो बोलता है, नहीं। तो फिर मोरो कहता है, तुम लोगों का तो मरना तय है, मेरे खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता। तो फिर बूढ़ा नेमिकिन बोलता है, हैवान,
गोकू बोलता है कि उसने नेमिक लोगों को मारना शुरू भी कर दिया है। काश हम कुछ कर पाते, लेकिन मैं इनसे ट्रांसमिशन नहीं कर सकता, मेरी ताकत अभी तक वापस नहीं आई है। तो बूढ़ा नेमिकिन बोलता है ऐसा नहीं है कि हम भी 3 दिनों तक खाली बैठे, हमने भी कुछ ना कुछ करा है। वेजिटा ये सुनने से कंफ्यूज रहता है, ऐसा क्या किया होगा इन्होंने 3 दिनों में। तो गोकू बोलता है क्या तुम लोगों के पास कुछ प्लान है। तो बूढ़ा नेमिकिन बोलता है वैसे हम नेमिकियंस हर कोशिश इस्तेमाल कर लेते हैं, जब कोई रास्ता नहीं होता तो हम सबको एक होना पड़ता है। तो ईटा बोलता है फ्यूजन, ओ बिल्कुल वैसे ही जैसे पिगलो और काम ही नहीं किया था। तो बूढ़ा नेमिकिन बोलता है हर गांव से एक वॉरियर मोरू की तरफ बढ़ रहा है। तो फिर हमारा शिनशिप होता है 3 नेमिकियंस पे वो जा रहे हैं और बगल वाले दोनों नेमिकियंस करीब आते हैं और फिर उसके बाद वो बीच वाला पकड़ता है और वो तीनों फ्यूज कर लेते हैं। उस नेमिकिन की पावर और बढ़ जाती है तो वो अपनी स्पीड बढ़ा लेता है। फिर बूढ़ा नेमिकिन बताता है जब हम सारे नेमिकियंस एक हो जाते हैं तो हम इतने पावरफुल हो जाते हैं कि किसी भी विलेन को हरा सकते हैं। इस तरीके से हमारी जाति अब तक बची हुई है। हमारा शिनशिप होता है मोरू की तरफ और दूसरा नेमिकिन चुप रहता है। आखिरकार तुम्हारा खेल खत्म हुआ। तो फिर मोरू बोलता है ओ भाई तुम्हारा क्या मतलब है। तो बूढ़ा नेमिकिन बताता है बहुत ही जल्द सारे वॉरियर्स एक होके तुम पे हमला करने वाले हैं, उसके हाथों से मरना तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। हम देखते हैं 3-4 और नेमिकिन से आते हैं और फिर उसका वही फ्यूज हो जाता है और फिर नेमिकिन और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो बूढ़ा नेमिकिन बोलता है जाओ हमारे प्यारे गार्डियन खत्म कर दो उस हैवान को। तो फिर उसके बाद कैम्ब्रिको रीडिंग होती है शेयर, फिर उसके बाद वो पीछे मुड़ता है। हम देखते हैं वो गार्डियन यहाँ तक पहुंच चुका है और फिर उसके बाद बूढ़ा नेमिकिन खुश रहता है। वो गार्डियन बहुत गुस्से में होता है, मोरो के करीब आता है और वो पंच तैयार करता है। फिर उसके बाद उसका मुंह बन जाता है और हम देखते हैं ऐसा क्यों, क्योंकि मोरो ने उस नेमिकिन का डोनेट बना दिया और ये देख के सारे नेमिकिन डर जाते हैं। मोरो बोलता है तो यह है तुम्हारा गार्डियन। तो वो उस गार्डियन को है ना अपने हाथ से निकाल के फेंक देता है और हमारा गार्डियन बेहोश पड़ा है। तो सारे नेमिकिन डर जाते हैं अब मैं बचाने वाला भाई कौन है। तो मोरो बोलता है मुझे माफ करना, जब तक मैं उसका चेहरा देखता वो तो मर चुका है। और इसी के साथ ड्रैगन बॉल का ये वाला चैप्टर भी खत्म हो जाता है। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो अपने ड्रैगन बॉल फैंस के साथ जरूर शेयर करिएगा। और अगर मेरी और वीडियोस देखनी है तो वॉच नाउ, ये 2 वीडियोस इनमें से कोई सी वीडियो पे क्लिक करके आप मेरी दोनों वीडियो देख सकते हो। तो मिलता हूँ मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गाइस अलविदा।